इंडिया कहता है नहीं, हम अब एक राइजिंग पावर हैं, आप हमें नहीं रोक सकते। हमारे अपने अंदर इत्तेफाक नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। हम लोग सारे पठान, पंजाबी, सिंधी, सराइकी इन चीज़ में बटे हुए, तो हम लोग खाक अमन कायम करेंगे। दूसरी बात, ये जो इंडिया चाइना के करीब हो रहा है दोबारा, रशिया से तेल ले रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, आए फिर इनको बताते हैं कि अमेरिका की पावर क्या है। ये रियासत और इस रियासत की जो पॉलिसीज है वो अवाम दुश्मन है। इंडिया ने या तो फ्रांस को पिक किया है, फ्रांस इंडिया की मदद कर रहा है, एंड इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलके इस ऑपरेशन को अनर्थ करना चाहते हैं। ऐसे हालात में ना ही ये मुल्क, इस मुल्क के अवाम अपने मुल्क के साथ खड़ी है, और कंपैरेटिवली पर आप इंडिया को देख लें, उनकी पॉलिसीज बहुत ब्राउडेंड है। वो ट्रेड करती है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करती है, वो कंसिस्टेंटली पॉलिसी मेकिंग करती है। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इसमें भारत की जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी लीडरशिप ने अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज यानी कि डीप स्टेट के ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि भारत को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। ये कोई आम बात नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जब भारतीय जनता पार्टी, देखें, ये काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, ये काम डॉक्टर जयशंकर ने नहीं किया, ये काम भारतीय जनता पार्टी से करवाया गया है। इट मींस कि दे कंसीडर दिस इज अ सीरियस प्लान, अ प्रॉपर गेम प्लान है इस वक्त के भारत को कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए और शायद नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करके राहुल गांधी को अगली दफा वजीर आजम बनाया जाए। इस वक्त बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी के ऊपर अमेरिका की डीप स्टेट ने हाथ रख दिया है और उसको यह बताया गया है कि तुम नेक्स्ट टाइम वजीर आजम आ सकते हो। और सिर्फ ये नहीं, बात समझने वाली है। अब मैं पूरी आपको ये समझाता हूं कि ये हो क्या रहा है। एक तो राहुल गांधी साहब हो गए, दूसरा एक अदारा है जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। उसके मुताबिक वो उसने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं अदानी ग्रुप के बारे में और कहा जा रहा है कि ये बेसिकली नरेंद्र मोदी को डाउन प्ले करने के लिए किया गया। गौतम अदानी, आपको पता है जब हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई तो गौतम अदानी के कुछ $100 अरब प्लस जो है उसको नुकसान हुआ। अभी ये जो बात चली कि अदानी ने तकरीबन $265 मिलियन के उनको पेनल्टी पड़ी है अमेरिका के अंदर, ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने ब्राइब किया, ठीक है। और कहा जा रहा है कि इसके पीछे कौन है? इसके पीछे एक फाइनेंशियल फिलैंथ्रोपिस्ट जॉर्ज सोरो है जो कि नरेंद्र मोदी को अटैक कर रहा है। अब बीजेपी कह रही है कि जॉर्ज सोरोस, राहुल गांधी, स्टेट डिपार्टमेंट, डीप स्टेट मिलके नरेंद्र मोदी को कमजोर करना चाहते हैं और वो स्टिल समझते हैं कि इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, इसकी कोई बात नहीं है। इंडिया कहता है नहीं, हम अब एक राइजिंग पावर हैं, आप हमें नहीं रोक सकते। सो बेसिकली और दूसरी बात, ये जो इंडिया चाइना के करीब हो रहा है दोबारा, रशिया से तेल ले रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, आए फिर इनको बताते हैं कि अमेरिका की पावर क्या है। दिस इज व्हाट बेसिकली इंडियंस चैलेंज कर रहे हैं कि हमें इस अंदाज से टारगेट किया जा रहा है। ये एक मैं इसको समझता हूं कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट, एक फ्रेंच इन्वेस्टिगेटर मीडिया ग्रुप है, उसने ये रिवील किया कि जो ग्रुप अदानी को टारगेट कर रहा है, जो ग्रुप अदानी को, यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट जो है, जो अदानी को टारगेट कर रहा है इस वक्त, उसको फंडिंग जो है वो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट देता है। दिस इज व्हाट अ फ्रेंच इन्वेस्टिगेटर मीडिया ग्रुप। ये एक चीज है। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि हो सकता है इंडियंस ये चाहते हों या इंडियंस ने पैसा दिया और फ्रेंच इन्वेस्टिगेटिव ग्रुप को कि आप ये रिपोर्ट जारी करें, आपकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के ऊपर फिर हम बात करेंगे, क्योंकि इंडिया और फ्रांस की आपको पता है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि याक शराक के जमाने से आ रही है। अभी जब पिछले साल 26 जनवरी को नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को कहा कि आप हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट आए, तो वो आए भी नहीं, रिजेक्ट भी कर दिया, बहुत लेट पैगाम भेजा, तो इंडिया ने अचानक फ्रांस को कहा कि आप सामने आए। सो बेसिकली इंडिया ने, मैंने आपको बार बार कहा था कि फ्रांस को क्यों पिक किया, उसकी वजह कि फ्रांस बेसिकली, अमेरिकन्स डू कंसीडर फ्रांस अ चैलेंज इन यूरोप, कि एक ही मुल्क है जो कि यूएन का परमानेंट मेंबर है, सिक्योरिटी काउंसिल का, इट हैज न्यूक्लियर वेपन, स्टेबल है, इकोनॉमी तगड़ी है, लिबरल इकोनॉमी, लिबरल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट भी करता है। और वो हमने रिसेंटली जो वहां पे ओलंपिक्स हुई, हमने वहां पे जो उसकी जो सब कुछ वो हमने देखा उस हवाले से। सो इंडिया ने या तो फ्रांस को पिक किया है, फ्रांस इंडिया की मदद कर रहा है, एंड इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलके इस ऑपरेशन को अनर्थ करना चाहते हैं जिसमें ये चीज की गई है। या हो सकता है फ्रेंच इन्वेस्टिगेटिव मीडिया ग्रुप ने खुद ही अपने आप को, अपनी सर्विसेज पेश कर दी हो कि इंडिया के साथ ताल्लुकात को स्टैब्लिश करने में। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। अब ये जो जॉर्ज सोरोस की बात की जा रही है, ठीक है, कि जॉर्ज सोरोस जो है, अब राहुल गांधी पे अटैक हो रहा है, राहुल गांधी पे अटैक हो रहा है, और वो अटैक यही हो रहा है कि उसको बताया जाए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम बेसिकली खेल रहे हो,
तुम बेसिकली खेल रहे हो। और क्योंकि राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों पहले उज्बेकिस्तान गए हुए थे, तो इंडियंस ये भी वहां पे इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई ये उज्बेकिस्तान क्यों लेने गया, क्या लेना गया, वहां पे क्या है, वहां पे क्या है। उस वक्त असेंबली इलेक्शंस भी पीक पे थे, तो वहां पे क्या था। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो सीधी सीधी बात कर रही है कि ये जो फंडिंग कैसे आ रही है, पैसा कैसे आता है, होता कैसे है सारा कुछ, कि जो ओसीसीआरपी है, ठीक है जी, वो एमुनेशन देती है, मतलब रिसर्च देती है, चीजें देती है अदानी के बारे में, ठीक है जी। उस ये कि कांग्रेस ओसीसीआरपी को देती है, वो फिर अटैक करते हैं मोदी के ऊपर एंड इंडिया के ऊपर, वो कहते हैं दिस इज व्हाट द बीजेपी पार्टी सेज। मिले, कैसे मिले उन ममालिक के साथ जिनसे हमारी सरहदें मिलती हैं। हर एक के साथ तो हमारी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारी सरहद लगती है, अफगानिस्तान से हमारे मसले मसाइल है। इंडिया के साथ हमारे मसले मसाइल है। ईरान को आप देख लें, ईरान से हमारी भी कोई अच्छी नहीं बनती। आज तक ईरान और पाकिस्तान का गैस पाइपलाइन का मंसूबा ही नहीं पूरा हो सका। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और बड़ी अच्छी बात की है, मगर मैं एक बात करूंगा, पता नहीं मेरी बात को माइंड ना करे, बुरा ना मनाए, क्योंकि इसलिए क्योंकि जो हक बात है, जो सच बात है, वो कहनी चाहिए। हम खुद ही रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश ही नहीं करते। अगर हम अच्छे रिलेशन बनाएंगे, हमारा जो आने वाला इनकम है, जो हमारी जो मैं मिनिस्टर हूँ या मेरे कोई पोस्ट है, तो मैं चाहूंगा नहीं कि मेरी किसी के साथ अच्छा हो, क्योंकि अगर मैं किसी को बुरा कहूंगा तो मुझे वो पैसा देंगे दूसरे वाले। तो इसलिए हम खुद ही नहीं चाहते कि हमारे किसी के साथ अच्छे रिलेशन बने, हम किसी के साथ अच्छा दोस्तों के साथ बैठे, हम किसी के चाय पिए, किसी के घर जाएं, क्योंकि दुश्मन भी हो ना तो उसके भी प्यार से बात की जाए, उससे प्यार से बात की जाए, वो फॉलो करता है। वो कहता है ठीक है जी, आप बात, आपका ये मुतालबात या आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस पर एग्री करूंगा, चले मैं ऐसे नहीं ऐसे कर लेता हूँ, कुछ बात समझ में आती है। अब ये नहीं कि सारा कुछ अगर फायदा में मैं ही हूँ कि जी मैं ही ठीक हो जाऊँ, नहीं, कुछ अपनी गलती होती है, अपनी गलती को भी मानना चाहिए, कोई दूसरी गलती को भी कहना चाहिए कि तुम्हारी ये गलती है, फिर ये तीसरा बंदा आके उसकी वो सुलह करवाता है। अब आप ये देखिए ना कि इंडिया के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, जो इस वक्त कतर के अंदर बैठे हुए हैं ग्लोबल पीस मीटिंग के लिए, आप ये देखें कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं। उन्हें पता है कि इस वक्त दुनिया को इंडिया की जरूरत है और मैंने इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करना है। वो अपने मुल्क को ऐसे से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगला बंदा हक्का बक्का रह जाता है। हर मुल्क इंडिया के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार बैठा हुआ है और पाकिस्तान से हाथ छुड़वा रहा है। यही तो बात है कि ग्लोबल का मतलब है वर्ल्ड, ठीक है ना। ग्लोबल का यही मतलब बनता है कि वर्ल्ड के अंदर जो इस वक्त जो सूरत हाल है, तो वो हर बंदा हर ममालिक की कोशिश होती है कि मैं उससे तरक्की करूं। जैसे कि एक बंदा कपड़े पहनता है, उसको दूसरे बंदा को दिखाने के लिए वो ऊपर कोट भी पहनता है, वो पैंट पहनता है, उसके शर्ट भी पहनता है। क्यों पहनता है? कि लोग देखें। हम जो है जो पहने हुए हम वही उतारी जा रहे हैं, हम लोगों के सामने नंगे हो जा रहे हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बजाय हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करें, दूसरे मुल्कों को जो हमें जो चाहिए हम उनसे डिस्कस करें कि हमारे साथ ये आप जो रिलेशन बनाएं, गैस का रिलेशन बनाएं, पेट्रोल का रिलेशन बनाएं, हमारे साथ पेट्रोल हमें दें, हमें हमसे लें, हमारे पास जो मंदरियात हैं वो लें हमसे, जो उनके पास है वो हमें दें। फिर इस तरह बनता है। अब ये जब भी देखें, मैं अब मेरे अफसोस के साथ मेरी माशाल्लाह 50 एज हो गई है, मगर मैंने अभी तक जो है ना देखा ये कि अब एक दूसरे की हम टांगे खींच रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तान के पत्रकार कमर चीमा को सुना है, वो यहाँ पर जिस न्यूज़ को कवर कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, वो दरअसल ये खबर ये है कि भारत के अंदर जो अभी पार्टी जो पावर में है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, और जो एनडीए जो इस बार सरकार पावर में है, उनकी तरफ से अमेरिका के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी को लेकर। और अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट है और कई सारी एजेंसियां ऐसी हैं अमेरिका के अंदर जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि वो भारत के अंदर जो गवर्नमेंट है उनको जो है ना मोदी जी को एक तरीके से वो कमज़ोर करना चाहती हैं। उसके बाद आपने न्यूज़ में भी देख लिया होगा कि अमेरिका की तरफ से भी जो है ना इसको लेकर जो है ना सफाई पेश की गई है। लेकिन इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि अमेरिका जो है ना कुछ इसी प्रकार के जो काम है ना वो करता ही रहता है, अलग अलग देशों में हम अक्सर देखते रहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर भी आपने पाकिस्तान के पत्रकार कमर चीमा को सुना है। तो आपको अगर कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।